दोस्तों, एक नाबालिग लड़की होती है जो कि अपने घर में नहा रही होती है। तभी तीन बदमाश जो होता है इस लड़की के घर में घुस जाता है और जहां पर लड़की नहा रही होती है वहां पर जाकर उस लड़की का वीडियो बना लेता है। और लड़की जो होती है विरोध करती है, तब उसके साथ में गलत हरकत करता है और यहाँ तक कि मारपीट भी करता है। तब यह लड़की जो होती है अपने पास के थाने में जाकर उसे लड़के के ऊपर शिकायत लिखवाती है। तभी थाने में मौजूद दरोगा जो होता है ललित चौधरी, वह इस लड़की के शिकायत पर जांच करता है। लेकिन यह लड़की के साथ में ललित चौधरी जो होता है वह गलत हरकत करना शुरू कर देता है। अब लड़की जो होती है कुछ ज्यादा ना सोचती है और आत्महत्या कर लेती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ललित चौधरी जो दरोगा होता है उसको जरा सा भी बदलाव नहीं आता है और फिर से एक ऐसा घटना का अंजाम देता है कि सुनने के बाद सारे थाने के लोग और सारा पब्लिक थू थू करने लगता है। अब क्या है घटना, इसकी पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला अमरोहा का है। 3 जनवरी 2024 का यह घटना है। दरअसल कहानी यह है कि एक दरोगा होता है जिसका नाम ललित चौधरी होता है। यह दरोगा जो होता है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक थाने में पोस्टिंग होता है और यहीं पर एक महिला कांस्टेबल होती है जो कि इस दरोगे के साथ में ही काम करती है। अब ललित चौधरी जो होता है महिला कांस्टेबल से बातचीत करने का प्रयास में लगा रहता है। तब ललित चौधरी जो होता है महिला कांस्टेबल से पूछता है कि आपका घर कहाँ है। तब महिला कांस्टेबल बताती है कि मेरा गांव अलीगढ़ में पड़ता है। अब दरोगा ललित चौधरी जो होता है वह इस महिला कांस्टेबल से बोलने लगता है कि अलीगढ़ में तो मेरा नानी घर है, और फिर अलीगढ़ के एक गांव का नाम बताता है और फिर महिला कांस्टेबल से बात करने लगता है। अब महिला कांस्टेबल जो होती है वह ललित चौधरी से बात करने लगती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब प्रदेश में दो लोग एक जगह के होते हैं तो गहराई बन जाती है। अब यही बात इन दोनों के बीच में होता है। अब ललित चौधरी जो होता है महिला कांस्टेबल से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तब महिला कांस्टेबल एक जगह का नाम बताती है जहां पर की महिला कांस्टेबल किराए के कमरे में रहती थी। अब ललित चौधरी जो होता है इस महिला कांस्टेबल से दोस्ती बना लेता है और फिर महिला कांस्टेबल के रूम पर जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही इन दोनों के बीच में प्यार गहरा होता चला जाता है। अब यहाँ पर ललित चौधरी जो होता है इस महिला कांस्टेबल के साथ में संबंध बनाने का प्रयास करता है। तब महिला कांस्टेबल मना करती है। तब ललित चौधरी जो होता है वह बोलता है कि अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। अब यह सब जो बात होता है बोलकर महिला कांस्टेबल को अपने बस में कर लेता है और फिर महिला कांस्टेबल के साथ में संबंध बनाता है और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। दोस्तों, अब कुछ दिन के बाद महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक से दर्द उठता है। तब महिला कांस्टेबल जो होती है हॉस्पिटल में जाती है। तब वहां पर डॉक्टर जो होता है अल्ट्रासाउंड करता है। तब उसमें पता चलता है कि महिला कांस्टेबल के पेट में 2 महीने का बच्चा है। अब महिला कांस्टेबल जो होती है वापस से अपने रूम पर आती है और यह सब बात जो होता है ललित चौधरी को बताती है। अब ललित चौधरी जो होता है वह बोलता है कि अभी हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह जो तुम्हारा पेट में बच्चा है इसको खत्म करवा देते हैं। अब यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो होती है वह विरोध करती है। तब ललित चौधरी जो होता है इस महिला कांस्टेबल को उल्टा सीधा समझाकर
पेट में जो बच्चा रहता है उसको खत्म करने के लिए तैयार करवा देता है। अब ललित चौधरी जो होता है दवा लाकर देता है और फिर महिला कांस्टेबल के पेट से जो बच्चा रहता है उसको खत्म करवा देता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद महिला कांस्टेबल के साथ में फिर से ललित चौधरी जो होता है वह संबंध बनाना शुरू कर देता है और फिर काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अब यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो होती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बार महिला कांस्टेबल जो होती है वह बोलती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब ललित चौधरी जो होता है वह फिर से डरावा देता है और शादी नहीं करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ललित चौधरी जो होता है फिर से जो महिला कांस्टेबल के पेट में बच्चा रहता है उसको खत्म करवा देता है। अब यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो होती है उसको मन में लगने लगता है कि यह ललित चौधरी जो है हमको सिर्फ यूज कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद महिला कांस्टेबल और ललित चौधरी दोनों साथ में ही रहता है और फिर कुछ समय के बाद ललित चौधरी जो होता है वह वहां से कहीं चला जाता है। अब इसी बीच ललित चौधरी का जो मोबाइल रहता है वह वहीं पर छूट जाता है। अब उस मोबाइल पर एक कॉल आता है। तब महिला कांस्टेबल जो होती है उस कॉल को उठा लेती है और उठाने के बाद जो उधर से आवाज आता है वह एक महिला का होता है। अब महिला कांस्टेबल जो होती है वह उस महिला से पूछने लगती है कि तुम कौन बोल रही हो। तब वह महिला बताती है कि मैं ललित चौधरी का पत्नी बोल रही हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद महिला कांस्टेबल जो होती है वह हैरान हो जाती है, क्योंकि ललित चौधरी जो होता है महिला कांस्टेबल से बताता है कि मेरा शादी नहीं हुआ है और मैं अभी तक कुंवारा हूँ। दोस्तों, कुछ समय के बाद वहां पर जब ललित चौधरी आता है तब यह महिला कांस्टेबल बोलती है कि तुम तो हमको से बताया था कि कुंवारे हो, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी से हमको बात हो गया है। दोस्तों, यह सब बात होता है और फिर दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो होती है वह मुरादाबाद से अमरोहा ट्रांसफर करवा लेती है और फिर कुछ दिन तक यहीं पर रहती है। और फिर महिला कांस्टेबल जो होती है वह घर वाले के सहयोग से शादी कर लेती है। दोस्तों, शादी का कुछ दिन ही होता है और फिर ललित चौधरी जो होता है वह भी मुरादाबाद से ट्रांसफर करके अमरोहा चला जाता है और फिर यहाँ पर आने के बाद महिला कांस्टेबल से मिलता है और जब जानता है कि महिला कांस्टेबल जो है शादी कर ली है, तब ललित चौधरी जो होता है महिला कांस्टेबल को मारता है, पीटता है और परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर भी ललित चौधरी जो होता है इस महिला कांस्टेबल को अपने साथ में रखता है और संबंध बनाता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर से महिला कांस्टेबल जो होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब महिला कांस्टेबल को पता चलता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तब वह परेशान होने लगती है। अब यह सब बात जो होता है महिला कांस्टेबल अपने एक दोस्त से बताती है। तब वह दोस्त बताता है कि अमरोहा के एसपी अनुपम सिंह है जो कि तुमको यहाँ पर मदद कर सकते हैं। महिला कांस्टेबल जो होती है एसपी अनुपम सिंह के पास में जाती है और फिर सारी कहानी को बताती है। तब अनुपम सिंह जो होते हैं वह बोलते हैं कि ललित चौधरी के ऊपर तुम एफआईआर करो और फिर उस पर सुनवाई करता हूं। अब महिला कांस्टेबल जो होती है ललित चौधरी के ऊपर कई धारा लगाकर एफआईआर करती है और यहाँ पर एसपी अनुपम सिंह जो होते हैं इस एफआईआर को बारीकी से जांच करने लगते हैं और फिर ललित चौधरी के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और कार्रवाई में पता चलता है कि यह जो दरोगा होता है ललित चौधरी वह न जाने और भी कितने महिलाओं के साथ में ऐसा काम करता है। दोस्तों, ललित चौधरी दरोगा के चलते एक नाबालिग लड़की ने भी आत्महत्या जैसा कदम उठा ली है, लेकिन फिर भी दरोगा को जरा सा भी समझदारी नहीं आता है। दोस्तों, इस घटना का बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं,
बल्कि आप लोग को जागरूक करना है कि अगर आप लोग पर भी किसी तरह के किसी भी लोगों का दबाव है तो आप लोग भी ऊंचे वर्ग के पदाधिकारी से मिलिए और अपना समस्या को बताइए। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।